नमस्कार, धर्मा लाइव के सभी श्रोताओं को मैं महानाम धवाले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट है ये है मोहित जोशी जी। ये आध्यात्मिक विश्लेषक है, स्पिरिचुअल लीडर है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ सवालों के जवाब। बहुत से लोगों को शनि का प्रकोप जो है ये काफ़ी बार उन्हें शनि का प्रकोप उन्हें महसूस होता है कि उनके कुंडली में ये हम देख पाते हैं। तो इसे इससे बाहर आने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ या क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखिए शनि, मैं वही कहता हूँ सबसे पहले हम ग्रहों का ज्ञान करें कि शनि इन द सेंस शनि है क्या। शनि का मीन्स होता है जज। शनि का मतलब है जुडिशरी। शनि का मतलब है न्यायप्रिय देवता। शनि को हम लोगों ने मान लिया एक अंधविश्वास से। शनि का मतलब यही नहीं कि हम उसकी कुप्रथाओं में जाएं। शनि न्यायप्रिय देवता है। आपके किए हुए प्रत्येक कर्म का जो एक सही दिशा में आपके किए हुए कर्मों का रिजल्ट देता है वो शनि है। शनि शनि जो धीरे धीरे मध्यम मध्यम आपकी किए हुए प्रत्येक कर्मों का रिजल्ट देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी अपना बात बताऊंगा। एक दिन क्या हुआ, गंगा तट की मैं बात बता रहा हूँ। उस गंगा तट पर जब मैं गंगा स्नान करके निकला तो एक व्यक्ति आता है, वो अपना 85 कुंटल कोयला लेकर के। देखने में पढ़ा लिखा हुआ एक अच्छा समझदार संपन्न आदमी लगता है। वो अपने वाहन से 85 कुंटल कोयला लेकर गंगा में प्रवाहित करने को तैयार है। मैंने उससे बोला, प्रभु ऐसा मत कीजिए। तो वो व्यक्ति को लगता है कि बैरिगेड्स बन करके, शनि का रूपी बन करके, बाधा बन करके मेरे बीच में आता है। मैंने उसे बोला, भैया आपका शनि ठीक हो जाएगा, आप इस कोयले को लीजिए किसी अन्य क्षेत्र में, कि किसी आवश्यकतामंद आदमी को दे दीजिए, वो आग ताप लेगा। किसी प्रेस वाले को दे दीजिए, उसकी प्रेस हो जाएगी। किसी भोजनशाला में, किसी अन्य क्षेत्र में आप दे देंगे, उसका भोजन बन जाएगा। लेकिन आप गंगा में अगर उसको प्रवाहित कर देंगे, आप समझ लीजिए गंगा में जो वाइटस होता है, आप मान रहे ना, गंगा में आप कहते हैं गंगा का जल खराब नहीं होता है। उसका कारण है, उसका वैज्ञानिक कारण है कि वो जड़ी बूटी पहाड़ियों से निकल करके वाइटस लेकर के आता है और वो गंगा का जल पवित्र रहता है। और नमामि गंगे परियोजना में और रूल्स के अकॉर्डिंग में आप देखेंगे तो उसमें अपराध की श्रेणी में मैंने उसे बताया कि ये नहीं करना है। और वो व्यक्ति बोलता है कि उसने पोटलियाँ बनाई और पोटलियाँ बना के गंगा में प्रवाहित करता है। अब मान लीजिए उसमें वो जो मच्छियाँ हैं, जो जलचर हैं, वो लोग मरेंगे, तो क्या शनि उसका भला करेगा क्या? आप बताइए मुझको, शनि उसका भला करेगा क्या? शनि का मतलब मैंने कहा न्यायप्रिय देवता। आपके साथ मेरा व्यवहार मर्यादा में है। मैं समाज के साथ, प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ, इस पूरी धरा प्रकृति के साथ अगर न्यायप्रियता का व्यवहार मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली शनि मेरा कभी बिगाड़ेगा नहीं। और शनि नीलांजनम समाभातम रविपुत्रम यमाग्रजम, रवि के सुपुत्र हैं। और रवि कौन है? जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमेशा, जिनकी दृष्टि आप पर भी है, मेरे पास भी है, इस पौधे पर भी है, इस पूरे चराचर प्रकृति पर शनि के जो पिता तुल्य हैं रवि, वो हमेशा हम सबको देख रहे हैं। जो इस प्रकृति का दोहन कर रहा है, क्या शनि महाराज उसको ठीक करेंगे? आप बताइए मुझे, नहीं करेंगे ना। तो इसलिए शनि का पूजन आप कीजिए, शनि की उपासना आप कीजिए, लेकिन एक वैज्ञानिक कारण, एक आप पहले समझ लीजिए। आप किसी का पूजन करने से पहले, किसी की उपासना करने से पहले उसको जान लीजिए वास्तविकता में वो तत्व क्या है। जी, इसके अलावा मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमेशा शिव जी के बारे में ये सवाल हमें कभी पढ़ने को मिलता है या फिर कहीं पे ऐसा कमेंट भी किया जाता है कि शिव जी का सत्य क्या है? बहुत बार शिव जी को नशे से लेकर जोड़ा जाता है कहीं न कहीं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, फिर वही बात आ जाती है। मैंने कहा ना, किसी भी तत्व को आप जानें जो शिव तत्व है। हमारी सनातन संस्कृति में हम कभी भी कोई भी कार्य करते तो आपने जब इस बिल्डिंग का, इस परिसर का लोकार्पण किया होगा सनातन संस्कृति से, तो उसमें हम सबसे पहले संकल्प लेते हैं। और संकल्प में कहा जाता तन्मे मनाह शिव संकल्प मस्तु। इसका मीन्स हो गया कि मेरे मन में, हमारे मन में, हम सबके मन में क्या भाव है? तन्मे मनाह शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प है कल्याण। शिव का मतलब है कल्याण, जो आपका भी, मेरा भी, यक्ष का भी, किन्नर का भी, गंधर्व का भी, भूत का भी, पिशाच का भी, प्रेत का भी, दानव का भी, मानव का भी, इस पूरे चराचर प्रकृति का, ऑल यूनिवर्स, जो पूरी धरा का हित चाहता, कल्याण चाहता है, वो है शिव। और शिव, आपने कहा कि नशा, शिव जी ने कभी नशा किया ही नहीं भैया। शिव वो शैव वैष्णव स्वरूप है। मैंने कहा ना, शिव के पास भूत भी है, प्रेत भी है, दानव भी है। जिस प्रेत से आप डर रहे हैं ना, उस प्रेत को भी गला लगाने की अगर शक्ति, सामर्थ्य किसी पे, तो वो शिव तत्व पे है।
और शिव का आप रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे, आप शिव पुराण का अध्ययन करेंगे, आप शिव के बारे में अगर जानेंगे तो कहा जाता है शिवम भूत्वा शिवम यदेति, शिव बन करके शिव को पूजें। अब शिव मैंने कहा ना कल्याणकारी, क्या शिव बन आप बन रहे हैं तो आप अपना अहित चाहेंगे क्या? आप गलत चाहेंगे कि मैं नशा करूं, मैं अपने लंग्स को इन्फेक्ट करूं? भैया परमात्मा ने आपके शरीर में इतनी पवित्रता दी, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, हम उसके लंग्स करके, हम सुल्फा पी करके, स्नैक पी करके, गांजा पी करके, इस तरह के नशीले पदार्थों का उपयोग करके कि हम शिव को पूजन नहीं। ये जो आजकल ये फिल्म इंडिया प्रोडक्शन के माध्यम से आप देखेंगे ना, नीलकंठ पर चढ़कर पी गया ये बाल्टी भांग। भैया नीलकंठ का महादेव का नाम इसलिए रखा गया है कि उन्होंने उस हलाहल विष को, जो समुद्र मंथन से जो हलाल विष निकला, उस विष को अगर हम इस धरा पर डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो ये पृथ्वी उतना नहीं सहन कर पाई। उस हलाहल विष से इस धरती की, संस्कृति की, इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जब देवताओं की भी नहीं चली, तब देवातिदेव महादेव बन करके शिव जी ने उसका पान किया, और वो कंठ तक, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव रखा गया। अब आप पे सामर्थ्य हो तो पीजिए, आप विष पीजिए, लेकिन आप नशा करके अगर शिव जी को पूछे नहीं, हमारा शिव, सनातन शिव, वैष्णव शिव, शैव शिव कभी नशा नहीं करता। ये पाखंडियों के काम है, ये ढोंगियों के काम है। कभी भी कोई भी शिव तत्व नशे का समर्थन नहीं करता है। इससे अगला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, बहुत से लोगों में बहुत सारी मिथ्या है, उसमें एक सबसे बड़ी मिथ्या है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लोग अंधविश्वास ही ज़्यादातर लोग मानते हैं। आजकल के बच्चे हैं, जिसे मिलेनियल्स, सो कॉल्ड मिलेनियल्स कहते हैं, या फिर जेंजी बच्चे कहते हैं, तो इनके मन में धारणा यही है कि ये सब अंधविश्वास होता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो नौ ग्रह हैं, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ग्रहों की हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ग्रहों का जो लॉजिकल कारण है, आप मेरे मित्र हैं, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है। चंद्रमा का तत्व मन से का बनाया गया है। चंद्रमा मनसो, ये वेद कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। चंद्रमा का तत्व जल से है, चंद्रमा का तत्व मौलकोट से, माता पिता से है। अब हम माता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम जल की वेस्टेज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? हम जीव हत्या करके मच्छियों का भोजन कर रहे हैं। जो आप नशा कर करके अपने मन को खराब कर रहे हैं, मानसिक विक्षिप्तता लेके आ रहे हैं, तो चंद्रमा आपका ठीक नहीं होगा। चंद्रमा ठीक आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले जल का संरक्षण करें। चंद्रमा यानी माँ, आप अपनी माता का ख्याल रखिए, आप अपने मौलकोट, अपने मातृपक्ष के लोगों का सम्मान कीजिए, आप उस जल में रहने वाले जीवों का संरक्षण संवर्धन कीजिए। चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। आप मेडिटेशन कीजिए। चंद्रमा कोई गलत नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे प्रत्येक कर्मों का रिजल्ट हमारे को मिलता है ग्रहों के। ऐसे सूर्य है जो नेत्र का स्वरूप है, तेज का स्वरूप है, हमारे पिता का स्वरूप। हम पिता का सम्मान नहीं रखते, हम अपेक्षा करते हैं कि सूर्य हमारा ठीक हो जाए। नहीं, हम समाज में अन्याय कर रहे हैं, हमें अपेक्षा करते हैं शनि ठीक हो जाए। हम अपने कॉन्फिडेंस, जो रक्त का संबंधित कारक है मंगल, रक्त जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है वो है मंगल। हम अपने पराक्रम से, अपने स्वाभिमान से, अपने कर्म से गलत काम कर रहे हैं, तो आप अपेक्षा करते हैं कि मंगल आपका ठीक हो जाए। नहीं, शुक्र वैभव ऐश्वर्य का कारक है, हम अपनी ऐश्वर्य आराम से हम लोगों का दोहन कर रहे हैं। नहीं, जब हम ग्रहों का तालमेल समाज के साथ बना लेंगे, आप मेरे से बात करेंगे तो मैं एक ग्रह पर काफ़ी समय तक बोल सकता हूँ। बिल्कुल। आप 9 ग्रह के बारे में अगर आप एक मिनट में अगर बता दें तो? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, सूर्य यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, द लॉर्ड सूर्य, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को ऊर्जा देता है, आपको ऊर्जा देता है, रोशनी का स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है, वो सूर्य है। लेकिन उस ऊर्जा का, उस प्रत्यक्षता का हम दोहन कर रहे हैं। तो सूर्य को हमारे पिता का स्वरूप माना जाता है। हम पिता का सम्मान नहीं करें तो सूर्य हमारा खराब होगा। चंद्रमा, मैंने आपको मन कहा, मंगल हमारा कॉन्फिडेंस कहा, बुध हमारी वाणी कहा। भाई, अपनी वाणी से आप किसी के साथ अभद्रता में, आप मेरे से अब्यूजिंग करेंगे तो आपका बुध ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होने का।
बुध खराब हो जाएगा। ऐसी हर ग्रहों का रंग है, हर ग्रहों का रत्न है, हर ग्रहों की अलग अलग व्यवस्था है। जब हम किसी भी ग्रह का अनुसरण कर रहे हैं तो उससे पहले उसका वैज्ञानिक कारण जान लीजिए। तो ये तो थे मोहित जोशी जी, आध्यात्मिक विश्लेषक। इन्होंने बहुत ही बखूबी अपना जो ज्ञान है ये हमें प्रदान किया, आदान प्रदान हमारे यहाँ पे हुआ। और जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को विस्तार से जो बताया, ये बहुत ही बखूबी हम सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ सर। आपने बहुत हमको टाइम दिया, हमें वक्त दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा आपको करता हूँ। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप बिल्कुल देखते रहिए धर्मा लाइव और बने रहिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।